सोचते हैं कि रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है, या फिर आप चाहते हैं कि 60 के बाद भी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। इसे बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग दोस्तों। अगर आपने सही टाइम पर प्लानिंग नहीं की तो बुढ़ापे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ग्रांटेड है। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है आज से ही ऐसा प्लान बनाना जिससे फ्यूचर में बिना काम किए भी आपका इनकम आता रहे। सिंपल वर्ड में देखे तो आज की सेविंग कल का फ्रीडम दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं 3 बड़े रीजन की तरफ। पहला आता है इनकम, दूसरा आता है एक्सपेंस, तीसरा आता है मेडिकल कॉस्ट। चलिए दोस्तों इन तीनों टॉपिक को समझते हैं। तो पहला टॉपिक है इनकम। का मतलब यह है जब आप रिटायरमेंट 60 साल के बाद यह काम छोड़ते हैं तो आपकी रेगुलर इनकम, सैलरी हो या बिजनेस इनकम हो, आना बंद हो सकता है। ये एग्जांपल से समझते हैं। अभी आप जॉब कर रहे हैं दोस्तों, हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आता है। रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं, सैलरी जीरो, खर्च वहीं रहेगा कि खाना, बिजली, दवाइयाँ, घर खर्च, ये सब चलता रहेगा दोस्तों। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं किया, आपका सेविंग खत्म हो सकता है, दूसरों पर डिपेंड होना पड़ सकता है, लाइफ स्टाइल गिर सकता है। इसलिए दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। अगर आप सोचते होंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका सोल्यूशन क्या है। आपको ऐसा इनकम बनाना है जो काम बंद होने के बाद भी आपका इनकम आता रहे। इसे बोलते हैं दोस्तों पैसिव इनकम। ये दोस्तों कौन से टाइप के होते हैं पैसिव इनकम जानते हैं? पेंशन हो गया, सेकंड इंटरेस्ट इनकम हो गया, थर्ड रेंटल इनकम हो गया, तो हो गया म्यूचुअल फंड दोस्तों। इसे सिंपल लाइन में समझे तो एक्टिव इनकम बंद होगा तो पैसिव इनकम चालू होगा। तो आपको टिप यही है दोस्तों कि जितनी जल्दी इन्वेस्ट शुरू करोगे उतना बड़ा फंड बनेगा और आपको उतना ही टेंशन कम होगा। चले चलते एक्सपेंस आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों रिटायरमेंट के बाद आपकी कमाई कम या बंद हो सकता है, लेकिन खर्च खत्म नहीं होते और कई मामलों में बढ़ जाता है, क्योंकि खर्च बढ़ते हैं। जैसे कि खर्च बढ़ता है, उम्र बढ़ने पर बीमारी का रिस्क बढ़ता है या डॉक्टर, हॉस्पिटल खर्च, यह सबसे बड़ा एक्सपेंस बन जाता है दोस्तों। बाद आता है इन्फ्लेशन, जिसको बोलते हैं हम महंगाई। आज के टाइम में जो चीज 100 रुपीज की है, भविष्य में वही चीजें 200 या 300 में भी मिल सकता है। यानी सेम लाइफ स्टाइल के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। डेली एक्सपेंस चलते रहते हैं, खाना, बिजली, घर खर्च, घर मेंटेनेंस, ये कभी बंद नहीं होता दोस्तों। आराम से जीने के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आज मंथली खर्च 20,000 है तो 10 या 15 साल के बाद ये खर्च 40-50 हजार हो जाएगा। दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अभी से सेविंग इन्वेस्टमेंट शुरू करो, रिटायरमेंट फंड बनाओ, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, खर्च को ध्यान में रखकर प्लान बनाओ। लाइन में समझे तो खर्च कभी रुकते नहीं, इनकम रुकता है। तो आपके लिए फाइनल एडवाइस यहाँ है दोस्तों, अगर आप आज प्लानिंग नहीं करते को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हो फ्यूचर में सिक्योर भी रहोगे और टेंशन फ्री लाइफ रहेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर, जिसको बोलते हैं मेडिकल कॉस्ट। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब यह है उम्र बढ़ने के साथ बीमारियों का रिस्क बढ़ता है और इलाज का खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मेडिकल खर्च बढ़ता है। जैसे कि एज बढ़ना, 50-60 साल के बाद शरीर कमजोर होने लगता है, बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नियमित दवाइयों और चेकअप जरूरी हो जाता है। दवाइयों का लगातार खर्च, कई बीमारियों में लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। हर महीने 2 से 10 हजार तक खर्च होता है। जैसे कि अस्पताल खर्च, ऑपरेशन, सर्जरी बहुत महंगी होती है। आईसीयू टेस्ट, डॉक्टर फीस, एक बार एडमिट होने पर 50,000 से 5 लाख तक खर्च हो सकता है। और उस टाइम में महंगाई और इलाज का कॉस्ट हर साल बढ़ता है दोस्तों। आज 1 लाख का इलाज भविष्य में 3 से 5 लाख का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल चेकअप 1,000, सर्जरी 1 लाख, से 15 साल बाद चेकअप का फीस 2,500 हो जाएगा, सर्जरी 3 से 5 लाख तक हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? रिटायरमेंट के बाद इनकम कम या बंद, मेडिकल खर्च ज्यादा, सेविंग जल्दी खत्म हो सकता है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, चलो देखते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले, मेडिकल बिल कवर हो जाते हैं। 5 से 10 लाख का कवरेज मिनिमम रखे। इमरजेंसी फंड बनाए, कम से कम 6 से 12 महीने का खर्च बचा कर रखे अपने पास। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाए। ये दोस्तों सिंपल लाइन में समझते हैं, बुढ़ापे में सबसे बड़ा खर्च इलाज और मेडिसिन रहेगा दोस्तों हमारे तरफ से। आपने हेल्थ प्लानिंग नहीं किया है, एक बीमारी आपकी पूरी सेविंग खत्म कर सकता है। लेकिन अगर इंश्योरेंस और सेविंग है, आप टेंशन फ्री रहेंगे। ये दोस्तों अब रिटायरमेंट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट ऑप्शन की, जैसे कि ईपीएफ, एम्प्लॉयर प्राइवेट फंड, एक सरकारी बचत योजना कर सैलरी वाले प्राइवेट ऑफिस जॉब लोगों के लिए। ईपीएफ ऐसा काम करता है, हर महीने आपके सैलरी से थोड़ा पैसा कटता है और उतना ही या लगभग उतना पैसे कंपनी एम्प्लॉयर भी डालता है, यानी आप भी सेव करते हो और आपके
लिए कंपनी भी सेव करता है। कंट्रीब्यूशन कैसा होता है चलिए देखते हैं। एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी में से 12% कटता है और कंपनी अपने अकाउंट से 12% डालता है, पर पूरा पैसा ईपीएफ में नहीं जाता दोस्तों, कुछ पैसे पेंशन में भी जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बेसिक सैलरी 20,000 है तो एम्प्लॉय के अकाउंट से डेबिट होगा 2400 और कंपनी डालेंगी 2400। टोटल सेविंग होता है 4800 पर मंथ। पैसे कहाँ जाता है दोस्तों, आपके जहन में आ रहा होगा, ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। गवर्नमेंट इस पर इंटरेस्ट देता है हर साल फिक्स रेट। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, कोई रिस्क नहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट, कंपाउंड ग्रोथ भी होता है, इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पैसा तेजी से बढ़ता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, रिटायरमेंट के लिए फंड जमा होता है, 60 साल के बाद बड़ा लमसम मिलता है। पैसे कब निकाल सकते हो, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि हम ये पैसा कब निकाल सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कब निकाल सकते हो ये पैसा। आप जॉब चेंज पर ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ केस में पार्सल विड्रॉल कर सकते हो, जैसे कि हाउस के लिए हो गया, मैरिज के लिए हो गया, कल इमरजेंसी हो गया। इम्पोर्टेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ईपीएफ लॉन्ग टर्म के लिए है, बार बार निकालोगे तो फंड नहीं बनेगा। चलिए सिंपल लाइन में समझते हैं। ईपीएफ अकाउंट में से आपकी सैलरी से ऑटोमेटिक रिटायरमेंट सेविंग बनता है। आपके लिए एक एडवाइस है दोस्तों, अगर आप जॉब में हैं, ईपीएफ को सीरियसली लो, इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझो, विड्रॉल अवॉइड करो। पीपीएफ का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक सरकारी लॉन्ग टर्म सेविंग सरकारी स्कीम है जहां आपका पैसा सेफ भी रहता है और कोई टैक्स भी नहीं लगता। पीपीएफ क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट का एक स्कीम है, ऊपर से बहुत सुरक्षित है। 15 साल का लॉग इन पीरियड रहता है दोस्तों इसमें, और फिक्स रिटर्न मिलता है। हर साल सरकार तय करता है, आप हर साल 500 से 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसा 15 साल तक ग्रो होता है, बीच में भी कुछ कंडीशन में सेल विड्रॉल मिल सकता है आपको। पीपीएफ सेफ क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैंक स्कीम है, मार्केट रिस्क या शेयर मार्केट जैसा रिस्क नहीं होता इसमें। चलिए जानते हैं पीपीएफ फ्री कैसे है। पीपीएफ में ई बेनिफिट मिलता है, इन्वेस्टमेंट में टैक्स डिडक्शन होता है, सेकंड इंटरेस्ट में टैक्स फ्री होता है, मैच्योरिटी अमाउंट में पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, मतलब तीनों जगह टैक्स जीरो। फिर दोस्तों इंटरेस्ट कैसा मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट अप्रोक्स 7 to 8% के आसपास मिल जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 5000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल बाद लाखों का फंड बन सकता है। सेफ ग्रोथ जैसे कि इम्पोर्टेंट रूल होता है दोस्तों, है दोस्तों, इसके लिए बेस्ट है जॉब वालों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉय के लिए, लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, टैक्स बचाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए बेस्ट है दोस्तों। लॉन्ग टर्म गोल के लिए परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ पीपीएफ पर डिपेंड मत रहो, ग्रोथ के लिए म्यूचुअल फंड भी ऐड करो, जैसे कि एनपीएस लॉन्ग टर्म पेंशन प्लान। आसान भाषा में समझे तो नेशनल पेंशन सिस्टम एक रिटायरमेंट फोकस इन्वेस्टमेंट प्लान है, गवर्नमेंट बैंकेड पेंशन स्कीम है दोस्तों। टर्म इन्वेस्टर रिटायरमेंट तक रहता है, इक्विटी डेबिट में पैसा इन्वेस्ट होता है, इसलिए रिटर्न यदि पीपीएफ जैसे ज्यादा हो सकता है। एनपीएस कैसा काम करता है दोस्तों, आप हर महीने साल पैसा जमा करते हो, पैसा मार्केट शेयर प्लस बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, समय के साथ फंड ग्रोथ होता है। रिटायरमेंट 60 साल पर 60% पैसा आप निकाल सकते हैं, लमसम 40% से पेंशन अनुमति बनती है। रिटर्न कैसा मिलता है, रिटर्न अप्रॉक्स 8 to 12% मिलता है। टर्म में कंपाउंडिंग से बड़ा फंड बनता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, टोटल 2 लाख तक टैक्स पॉसिबल है। पीएस तो आज का वीडियो में हम देखे दोस्तों कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको पैसे कमाना ही नहीं बल्कि उसे बचाने और बढ़ाना भी सिखाते हैं।